अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और जेई मेंस 2024 का एग्जाम चल रहा है। सो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं काइनेमैटिक्स में उसका हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन मिले हैं सारे पेपर में, एक ही क्वेश्चन काइनेमैटिक्स का, जो कि मैं आज एक क्वेश्चन डील करता हूँ और इन कमिंग क्लासेस आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस और मैं अपना रेफरेंस भी दूंगा कि मैं ये चीज कहाँ सिखाया था और किस टाइप का क्वेश्चन है। Okay, so this is the question from JEE Main 2024 exam. Okay, so a particle is moving from origin. Initial position is given 0, 0 with initial velocity u is equal to what? U is equal to 5 meter per second I cap. X डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन A is equal to 3 I cap plus 2 J cap meter per second square. ओके, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है? हम लोग अपना जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस था वो हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो it is given that the position of particle on x-axis is 84 meter. X is equal to 84 meter. Its velocity is what? We have to calculate its velocity. So क्या करना है इसमें? हम लोग स्लोली इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज आई कैप मीन्स दिस इज यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एंड व्हाट इज ए एक्स? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ए एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड and ay is equal to 2 meter per second square. Sorry, this is a square. Okay, so it is given that Sx is equal to 84 meter. So we write equation for Sx. Sx is equal to uxt plus half ax टी स्क्वायर। ये बेसिक है अपना, हम लोग मोशन इन 2D में ये बेसिक इक्वेशन पढ़े थे। Sx is equal to uxt plus half axt square. And it is given that ax is equal to what? 84. So 84 is equal to ux is 5 meter per second, 5t plus 1 by 2 into ax is 3 into t square. So we have equation 3 by 2 t square plus 5t minus 84 is equal to 0. Okay, so multiply 2, we get 3t square plus 10t minus 2 into 84, 168 is equal to 0. So t is equal to what? T is equal to minus b plus minus under root b square minus 4a. A is 3 into c is minus 168 upon 2a. 2 into a is 3. So what we get here, minus 10 plus minus under root 100 minus minus plus. This minus will multiply a minus and it will become plus 12 into 168. What is 12 into 168?
This is 2016 divided by 6. So if we will solve this, what we get? Minus 10 plus minus under root 2116 divided by 6 is equal to what? ये किसका रूट है? 50 का होगा अपना 2500, तो उससे कम होगा 44. आई थिंक दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 44, स्क्वायर ऑफ 44. No. 46. This is square of 46. So minus 10 plus minus 46 divided by 6 is equal to what? T is equal to हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो T is equal to कितना आ जाएगा? ये निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि ये टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता. सो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो माइनस 10 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 36/6 मीन्स 6 सेकेंड. इस टाइम पे इसका वेलोसिटी होगा, इसका पोजीशन होगा 84 मीटर ऑन एक्स एक्सिस. तो इस पे पूछ रहा है वो नेट वेलोसिटी. सो Vx is equal to at this time is ux plus ax into t is equal to what? ux कितना है? 5 plus a acceleration ax is 3 into time t 6, 23 meter per second, and Vy is equal to uy plus ay into t is equal to uy is what? 0 plus ay is 2 meter per second square. 2 into time t is 6, so 12 meter per second. So V net is equal to under root Vx square plus Vy square is equal to 23 square plus 12 square is equal to what? What is the square root of 23? मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है. अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूं, मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू भी लिख सकता हूं, बट फाइव 29 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट? दिस इज वी नेट. सो इसमें क्या दिया हुआ है? अंडर रूट अल्फा एंड अंडर रूट हम लोग को फाइनल आया कितना? 673. सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 673. गॉट इट? ये मैं इसलिए करके दिखाया हूं रफ, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिकली ऐसे ही करना है, या फिर अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ठीक है, इतना नहीं लिखना है. मैं भी इतना नहीं लिखता. मैं अगर एग्जाम दे रहा होता तो ये सारा वैल्यूज नहीं लिखता. ये सब मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये फॉर्मूला नहीं लिखता, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के और ये इक्वेशन निकालता, और यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन इसी पार्ट में अपना रहता, इस पार्ट में अपना कैलकुलेशन रहता. ओके, और हम लोग टाइम निकालते. उसके बाद मैं ये भी नहीं लिखता, सीधे यहाँ पे देखता है u प्लस 8u 5 इंटू 6 इंटू 3. ओके, सीधे यहाँ से ध्यान देता और 23 निकालता है इसको, और ये कैलकुलेशन एक बचता. तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन, ये सारा टाइम बच जाता. लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में गया और कैलकुलेट कर करके दिखाया. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी स्टार्टिंग से ही, मैं मेरा एक भी कैलकुलेशन
कॉपी नहीं होता है, मीन्स आई डू इट इन फ्रंट ऑफ यू ओनली. ओके, so this is question from JEE Main 2024, and let us move ahead with Newton's laws of motion. I will discuss more questions from JEE Main in coming class. Okay, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम, एंड फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था. लास्ट क्वेश्चन में हम लोग फोर्स का एनालिसिस देख रहे थे. ये नॉर्मल रिएक्शन, पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार शुरू से तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है. ये कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg. ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि उसके वेट के बराबर होगा. आप लोग जब वजन करने जाते होगे, जब कोई बीमार पड़ता है तो जाते हैं तो पहले उनका बीपी और वेट लेते हैं ना, तो वैसे ही वेट लेते हैं तो क्या रहता है, mg ही रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, mg लग रहा है. तो यहाँ पे ये mg लग रहा है, और सिंस ये देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग पढ़े हैं, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाता है अर्थ इस पे, जो कि उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे देखिए आप लोग, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया. अब इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज, जब मैं पढ़ता था व्हेन आई वाज स्टडीइंग, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई इन 2012 एंड 13, बहुत बच्चे तो यहाँ पे एक ही जगह पे जी ही ले लेते थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी ले लेते थे. भाई ये नहीं होगा, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग. ये एफ नेट क्या है, जो भी फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो mg एक फोर्स लग रहा है उसके वेट के कारण, वो एफ नेट इसमें लेना है, इसमें लेना है. ये mg इस यहाँ पे आएगा. ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे ये g ले लेंगे, ये गलत है. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये बहुत बेसिक चीज है. मैं देखा हूँ बहुत बच्चों को कंफ्यूज होते हुए इस चीज से. ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे. ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में. अगर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल. जैसे इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था, तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखिए, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. ये F1 F2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन. ये अलग अलग नाम, अलग अलग डिनोशन रहता है, अलग अलग लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं इसको. कभी N2 लिख देंगे, कभी N1 लिख देंगे, लेकिन ये सब सेम है. ये सब प्रैक्टिस के दौरान पढ़ाते जाऊंगा ना, तो आपको समझ में आते जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे. अब देखते हैं एक और बेसिक क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन व्हिच आई हैव डिस्कस्ड टुडे. अब समझते हैं आगे. ये अर्थ है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट है 3 kg. इस पे एक और छोटा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट है 2 kg. ओके, तो इस दोनों के बीच में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन N1. सपोज दिस इज N1, दिस इज अर्थ सरफेस. इस दोनों के बीच में लग रहा हूं, जैसे इसका वेट, इसका जो वेट होगा 2 kg का वेट होगा, वो 3 kg पे फोर्स लगाएगा, 3 kg पे फोर्स लगाएगा. और जो ये 3 kg होगा ये इस पे अर्थ पे फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो अर्थ इसके बदले एक अपोजिट में ही फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये है N1 एंड दिस इज N2. सो वी हैव टू कैलकुलेट N1 and N2. ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. समझ गए?
तो क्या करना है हम लोग को स्टार्ट में ही, स्टार्टिंग के लिए वी विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग को फोर्स एनालिसिस करना है अलग अलग बॉडी पे। तो पहले हम लोग 2 kg वाला बॉडी लेते हैं, ये अपना 2 kg का बॉडी। तो इस पे नीचे लगा रहा है mg, अर्थ लगाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे इस पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो अर्थ पे नहीं रखा हुआ तो mg क्यों लगेगा। ये मैं फर्स्ट केस लिया हूँ जो कि एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है। 50 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व लाइक दिस, ओके। सो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पे mg कैसे लग रहा है। भाई कोई भी बॉडी है अर्थ के पास तो उस पे mg लगेगा ही लगेगा। इस पे भी mg लगेगा, इस पे भी mg लगेगा। भले ये नॉर्मल रिएक्शन जो है N2 ये इस पे नहीं लगेगा 2 kg पे, ये तो इस पे लग रहा है, लेकिन mg तो हर बॉडी पे लगेगा। आप वजन करने जाइएगा तो अगर जो वेइंग मशीन है उसको थोड़ा ऊंचा कर देंगे तो ऐसा थोड़ा कि आपका वेट कम हो जाएगा या वेट नहीं रहेगा। mg तो mg ही रहेगा। तो ये mg ही रहेगा, mg लगेगा ही लगेगा। और इस पे कोई इस डायरेक्शन से फोर्स नहीं लग रहा है लेफ्ट हॉरिजॉन्टली, ऊपर से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा रहता है कुछ फोर्स एफ से प्रेस कर दिए तो ये भी नहीं है, ठीक है। इस दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा, which is N1, ओके। अब तो इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसको हम लोग अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो N1 ऊपर माइनस mg, क्योंकि नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है क्या? ये बॉडी ऐसे ही रुका हुआ है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ जी नहीं लिखना है, इसका एक्सेलरेशन देखना है। कोई बहुत केस आएंगे आपको, मैं 1-2 क्लास बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा कि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है या इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। अभी ये सारा केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि देयर इज इक्विलिब्रियम, ओके। सो n minus mg is what? M is 2 Newton into G 10 is equal to mass into acceleration. Mass is 2 but acceleration is 0. Okay, so n, sorry, write it n1 only or you will get confused. n1 is equal to 20 Newton. ये N1 लग रहा है इस ब्लॉक पे, इसका सिग्निफिकेंस है जब सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आप लोग खुद बनाइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, बनाइए। सब पहले ये लिखेंगे कि यहाँ पे mg लगेगा, mg, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2 जो कि अर्थ लगाएगा इस पे, और एक और फोर्स लगेगा इस पे mg जो कि छोटा वाला बॉडी का होगा। नहीं लगेगा भाई, mg इस पे नहीं लगेगा। यहाँ पे mg इस बॉडी पे लगता है, mg लगता है कोई भी मास पे ही। यहाँ पे लगेगा अपना N1 लग रहा है इस बॉडी पे, तो इसका अपोजिट रिएक्शन इस पे भी आएगा। सो इस पे N1 लगेगा, इसका mg से कोई रिलेशन नहीं, ऊपर वाले वेट से इस फ्री बॉडी डायग्राम का कोई रिलेशन नहीं होगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज कि इस वाले बॉडी का वेट का इस पे mg कोई इक्वेशन में नहीं आएगा। N1 जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस दोनों के बीच, नॉर्मल रिएक्शन वो लगेगा। अब बहुत बच्चे फिर ये सोचेंगे कि mg भी तो इस दोनों के बीच लग रहा है। नहीं भाई, mg नहीं लग रहा है, mg अर्थ लगा रहा है। mg फोर्स जो है अर्थ लगा रहा है और इस दोनों के बीच का फोर्स N1 है। सो N1 आएगा यहाँ पे। अब समझ रहे होंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा। सो वी विल राइट अगेन इक्विलिब्रियम इक्वेशन एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट ऊपर की तरफ N2
N2 नीचे की तरफ माइनस mg माइनस N1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। सो N2 माइनस mg इज इसका mg है, इसका नीचे वाले बॉडी का। तो 3 इंटू 10 माइनस N1, N1 का कितना वैल्यू है 20 न्यूटन इज इक्वल टू 0। सो N2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। एक दूसरे तरीके से अभी आप इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज N1 निकालने के लिए तो आपको ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, इस दोनों के बीच का ये निकालने के लिए ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। बट अगर इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप लोग ऐसे जा सकते हैं कि इसको एक होल बॉडी सिंगल बॉडी मान ले 5 kg का, ठीक है। दिस इज अ बॉडी ऑफ 5 kg और यहाँ पे लग रहा है N2। सो दिस इज N2 और यहाँ पे लगेगा इसका mg इज व्हाट 5 इंटू 10। ओके, तो इसका इक्विलिब्रियम अगर लिखते हैं ऊपर वाला फोर्स खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एक ही बॉडी हो गया ना, एक ही बॉडी हो गया, तो ये ऊपर वाला फोर्स खत्म हो जाएगा। तो N2 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो N2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। समझ में आया? बहुत इजी है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर इट। ओके, रिमेम्बर करना शुरू करेंगे तो आप 1-2 महीने बाद इतने पछताएंगे मीन्स। ओके, और देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मिल जाए तो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइव kg ऊपर से फोर्स वाला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? ये 50 न्यूटन यहाँ पे पढ़े ना, ऊपर से फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है। ओके, तो सपोज ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, यहां भी एक दीवार है, ये भी एक वॉल है और एक फोर्स लग रहा है एट सम एंगल 45 डिग्री विथ vertical and its value is what? Suppose 100 न्यूटन। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट दिस विल बी N2 and this will be our N1। कैलकुलेट N1 and N2। G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे चैप्टर में क्वेश्चन ही चलेगा, कॉन्सेप्ट जितना था खत्म हो गया, 2-3 डेफिनेशन है बस एंड कॉन्सेप्चुअल है। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन पढ़े, उसका ये सारा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका सारा एप्लीकेशन है यहाँ पे, हर क्वेश्चन में सेम एप्लीकेशन है। ओके, सो ये क्या हो रहा है कि एक एंगल पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो हम लोगों को N1 एंड N2 कैलकुलेट करना है। दिस इज N1, तो वी हैव टू कैलकुलेट N1 एंड N2।
तो इसमें भी वर्टिकल डायरेक्शन में एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को ब्रेक करेंगे। तो ये 100 न्यूटन है, इसका एक इधर लगेगा F, ये थीटा था तो यहाँ पे ये आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, F लग रहा है ये 100 न्यूटन, और ये थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, बाद में पुट कर देंगे। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा फोर्स का F cos थीटा, एंड ये वाला जो कंपोनेंट होगा F sin थीटा, और नीचे जो लगेगा mg। ठीक है, सो हम लोग इस फोर्स को अब हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस फोर्स एज वी हैव डिवाइडेड दिस component of forces. Components of this force is F cos theta and F sin theta. So we have F cos 45 degree, and this will be horizontal force will be F sin 45 degree, and this is mg, and this is n1, this is n2। इस पे लग रहा है जो सारा फोर्स हम लोग लिख लिए। फ्री बॉडी डायग्राम यही है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिख लिए। अब हम लोग फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखते हैं, अगर इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस F sin 45 डिग्री माइनस n2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। n2 इज इक्वल टू F sin 45 डिग्री, F इज कितना 100 न्यूटन इंटू sin 45 डिग्री इज 1/√2 मीन्स 50√2। ये मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे करेंगे, और ये 2 आ जाएगा, तो ये 50 टाइम्स √2। ओके, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का है अपना। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है प्लस n1 माइनस mg माइनस F cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो n1 इज इक्वल टू mg इज 50 प्लस इधर आ जाएगा F 100 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 50 प्लस 50√2 इज इक्वल टू n1। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए बार बार रिपीटेडली। इस पे और क्वेश्चन बुक्स बनाइए। अगर डाउट होता है तो मुझे भेजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। और सॉल्यूशन के साथ आई विल गिव यू अप्रोच, हाउ यू शुड गो, हाउ यू शुड ट्राई टू सॉल्व, हाउ यू शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन। ओके, अप्रोच कैसे करना है ये बेसिक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे जेईई मेन में, you may get this type of question। okay, very easy है, बहुत easy। so practice a lot because mechanics require practice, and all the best for your JEE main exam। thank you।